नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में पढ़ेंगे JSSC CGL उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए जो झारखंड जीके है, जिसका हम लोग का सीरीज चल रहा है 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। आज यह उसका चौथा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ब्राह्मणी नदी की बात करें तो हमारे झारखंड के दुमका जिले, झारखंड के ये जो दुमका जिला है, यहाँ पे एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी का नाम है क्या? दुधवा पहाड़ी। क्या है? दुधवा पहाड़ी। इस पहाड़ी से निकलती है कौन? ब्राह्मणी नदी, और जाकर यह हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, यह किस में मिल जाती है? हुगली नदी में जाकर यह मिल जाती है। आई बात समझ में? इसकी दो सहायक नदियां हैं। कितनी सहायक नदियां इनकी? दो सहायक नदियां हैं। एक है गुमरो। क्या है? गुमरो है। एक है गुमरो और दूसरी है एरो। इसकी दो सहायक नदियां हैं, एक गुमरो और एरो इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन क्या है कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दुधवा पहाड़ी दुमका में, और इसका मुहाना कहाँ है? तो मुहाना इसका कहाँ है? हुगली नदी में। कहाँ है? हुगली नदी में यह जाके मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है इसका कि बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बांसलोई नदी जो है वह गोड्डा जिले से निकलती है। कहाँ? तो बांस पहाड़ कहाँ स्थित है? तो गोड्डा जिले में स्थित है। तो यह वहाँ से निकलती है बांसलोई नदी। ठीक, अगला क्वेश्चन कि झारखंड के किस जिले में गौतम धारा जलप्रपात स्थित है? झारखंड के किस जिले में गौतम धारा जलप्रपात स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। कहाँ स्थित है? रांची में। बात करें गौतम धारा जलप्रपात की तो इसको जोन्हा जलप्रपात भी कहा जाता है। क्या? जोन्हा जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक है, और यह कौन सी नदी पे स्थित है? तो यह रोडू नदी के स्थित है। रोडू नदी के ऊपर यह स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि मोतीझारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मोतीझारा जलप्रपात की बात करें तो हमारे झारखंड में बहने वाला एक अजय नदी, जो कि बिहार के कहाँ? बिहार के जमुई से निकलती है। जमुई से निकलने वाली एक नदी, ठीक है, जिसका नाम है अजय नदी। क्या नाम है इसका? अजय नदी। इस नदी पे साहेबगंज क्षेत्र में, कहाँ? साहेबगंज क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ी वाले क्षेत्र में यहाँ पे एक जलप्रपात बनाती है, और इस जलप्रपात का नाम है मोतीझारा जलप्रपात। ठीक है, क्या नाम है इसका? मोतीझारा जलप्रपात। और यह नदी भी क्या होती है? जाके मिल जाती है हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अजय नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में मोतीझारा जलप्रपात स्थित है? तो राजमहल की पहाड़ी, अभी हम लोग देखे साहबगंज हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, अगला देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? झारखंड की बात करें तो उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर जाएंगे हम लोग, तो इसमें जिलों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, उसके बाद बोकारो पड़ता है। आप लोग इसको मैप से अच्छे से देख लीजिएगा। आंसर डी होगा इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था? तो देखिए इसका जो प्रारूप है, बात करें हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, या झारखंड में जमीनी विवाद के लिए एक अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, उलगलान जो आंदोलन चलाया गया था बिरसा मुंडा जी के द्वारा, उन्हीं के वजह से इसको बनाया गया। ठीक है, तो इसका जो प्रारूप है वह 1903 ईस्वी को शुरू हो चुका था, और यह बनकर रेडी हुआ कब? तो 1908 ईस्वी को यह बनकर रेडी हुआ। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यातक फसल है? मतलब सबसे महत्वपूर्ण निर्यातक फसल कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा पपीता। पपीता हम लोग ज़्यादा निर्यात करते हैं। बात करें पपीता की तो सबसे ज़्यादा उपज कौन सा जिला में होता है? तो सबसे ज़्यादा इसका उपज है वह पलामू में होता है। कहाँ? पलामू में और क्या क्या होता है? तो यहाँ पे गेहूँ होता है, गेहूँ भी बहुत अच्छा खासा होता है। उसके बाद तिलहन होता है, फिर दलहन होता है,
ये सब होता है, लेकिन उसके बावजूद एक बात बताए, सबसे कम वर्षा झारखंड के किस जिले में होती है? तो पलामू में ही होती है कम वर्षा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया? सबको पता है कि भारत में त्रिस्तरीय सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए झारखंड में कौन सा अधिनियम लाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 2001 वाला। क्या? झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 1857 में झारखंड में सर्वप्रथम किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? तो जो 1857 की जो क्रांति है, भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसमें झारखंड में सबसे पहले विद्रोह कहाँ देखने को मिला था? तो इसका सही आंसर होगा देवघर। देवघर में एक गांव है जिसका नाम है रोहिणी। क्या नाम है? रोहिणी। रोहिणी गांव में एक सेना रेजिमेंट थी। कौन सी? तो 32वें सेना रेजिमेंट कहाँ थी? ये रोहिणी में थी। ठीक है, यहाँ पे 12 जून को, कब? 12 जून को कुछ घुड़सवार, कितने घुड़सवार? 3 घुड़सवारों ने यहाँ के एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? तो उसका नाम पड़ता है नॉर्मल लेस्ली। क्या पड़ता है? नॉर्मल लेस्ली। नॉर्मल लेस्ली नाम करके एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनको 3 घुड़सवारों ने क्या किया? गोली मारकर हत्या कर दी। कब? 12 जून को। ठीक है, कौन से रेजिमेंट में? तो 32वें रेजिमेंट में। कहाँ पे? तो देवघर के रोहिणी नामक गांव में मारकर उन लोग को हत्या कर देते हैं। ठीक है, तब से यहाँ पे क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है स्वतंत्रता संग्राम। ठीक, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी देवघर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? बात करें कि कौन ऐसे नेता हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में युद्ध लड़े थे, तो पहले नंबर पे है गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह की बात करें तो ये भूमिज विद्रोह वाले हैं। कौन है ये? भूमिज विद्रोह वाले। ठीक है, भूकन सिंह की बात करें तो ये मुंडा विद्रोह। कौन सा? तो ये जो सॉरी मुंडा नहीं, ये चेरो विद्रोह। कौन से है? चेरो विद्रोह से ये है। ये जो भुक्कन सिंह है वो कौन से विद्रोह से है? तो ये चेरो विद्रोह से है। ठीक है, अब यहाँ है शेख भिखारी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शेख भिखारी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंदना। वंदना आखिर ये कौन सा त्यौहार है? कितने लोगों को पता है? तो वंदना की अगर हम लोग बात करें तो वंदना जो है वह पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। कौन सा? ये जो वंदना जो त्यौहार है यह पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, और कब मनाया जाता है? तो अमावस्या के दिन कार्तिक महीने में मनाया जाता है। ठीक है, अमावस्या में मनाया जाता है। कौन? सोहराय भी अमावस्या में ही मनाया जाता है। सोहराय की बात करें अगर हम लोग तो सोहराय को भी क्या किया जाता है? अमावस्या के दिन ही मनाया जाता है। कौन मनाते हैं इसको? तो संथाल जनजाति वाले लोग भी इसको मनाते हैं अमावस्या के दिन में। लेकिन कौन सा अमावस्या? तो पूस महीने वाले अमावस्या में इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर वंदना होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? तो झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? मतलब झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर होगा सुकन्या समृद्धि योजना, जिसका नाम 2023 में जाके चेंज कर दिया गया। और क्या रख दिया गया? तो रख दिया गया सावित्री बाई फुले समृद्धि योजना। क्या रख दिया गया? सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। किशोरी समृद्धि योजना इसका नाम रख दिया गया।
इसके तहत बालिकाओं को 40,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। कितने? 40,000 सबको इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है। बच्ची अगर 8 क्लास में है तो उसको दिया जा रहा है 2,500। कितना? 2,500। बच्ची 9th क्लास में है तो उसको दिया जा रहा है 2,500। लेकिन बच्ची 10th में चली गई, 11th में चली गई, 12th में चली गई, इन तीनों क्लास में उसको 5-5 हज़ार की राशि दी जा रही है। ठीक है। और उसके बाद जैसे लड़की 18 साल कंप्लीट कर लेती है, अपना उम्र 18 साल कंप्लीट कर लेती है, उसको एक मुश्त कितना? 20,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। टोटल जोड़ के कितना होता है? 40,000 होता है। ठीक है। 8 क्लास में 2,500, 9th क्लास में 2,500, 10th, 11th, 12th, ये तीनों में क्या 5-5 हज़ार करके दिया जाता है। उसके बाद जब लड़की 18 साल कंप्लीट हो जाता है तब उसको दिया जाता है एक मुश्त करके 20,000। ठीक है। जिसका पहले नाम क्या था? सुकन्या समृद्धि योजना। अब क्या हो गया? सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना। ठीक है। किशोरी समृद्धि योजना इसका नाम हो गया है। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। क्यों दिया जाता है? ताकि उन लोग का जो बाल विवाह वाला जो मैटर है वो थोड़ा सॉल्व हो जाए। ठीक। अगला कि राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? मतलब झारखंड में जो विकलांग लोग हैं उन लोग के लिए कौन से पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है। और नाम चेंज करके रख दिया गया है सरोजन। क्या रख दिया गया है? सरोजन पेंशन योजना। सरोजन पेंशन योजना रख दिया गया है इसका नाम। और इसके तहत बहुत से लोगों को पेंशन दी जाती है। बात करें कितने लोगों को? तो बूढ़े लोगों को। ठीक है। कितने वर्ष बूढ़े? तो जिनका भी 60+ उम्र हो जाएगा उनको यह योजना क्या करेगी? पेंशन देगी। ठीक है। और जो भी विधवा लोग हैं, विधवा लोगों को भी यह पेंशन देने का काम करता है। ठीक है। जिनको HIV नामक रोग हो जाए, ठीक है, जिनको HIV हो जाए, जिनको एड्स हो जाए, उनको ये पेंशन देने का काम करती है। जो विकलांग हो जाए और उनका उम्र कितना हो? 5+ हो, 5 साल से प्लस बच्चों को जो विकलांग हैं, ठीक है, उनको देने का एक कार्य करती है। ठीक है। इसलिए इनको कहा जाता है सरोजन पेंशन योजना। क्या कहा जाता है? सरोजन पेंशन योजना कहा जाता है। आई बात समझ में? वैसे इस योजना के तहत कितने राशि की भुगतान की जाती है? तो 1,000 रुपये, हर महीने 1,000 रुपये राशि की भुगतान की जाती है। इसका पहले का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। अब इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है क्या? कि सरोजन पेंशन योजना। ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यहां कि झारखंड का कोयला भंडार में भारत में क्या स्थान है? मतलब कोयले के भंडार के मामले में झारखंड भारत में कितने नंबर पे रहता है? तो पहले नंबर पे। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? तो धनबाद में। कहाँ? धनबाद में। इसलिए धनबाद वाले एरिया को कोयला नगरी कहा जाता है। कोयला नगरी कहा जाता है। ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था? सबसे इजी क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा बिरसा मुंडा। क्या? जिनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म की बात करें तो इनका जन्म 15 नवंबर कब? 1875। 15 नवंबर 1875 ईस्वी को इनका जन्म होता है। ये पहली बार जेल जाते हैं कब? 1895 ईस्वी को जेल जाते हैं। 2 साल रहते हैं। कितने साल रहते हैं? 2 साल। फिर छूट के आते हैं 1897 ईस्वी को ये छूट जाते हैं। ठीक है। कौन से जेल में रहते हैं? तो ये 2 साल बिताते हैं हमारे हजारीबाग जेल में। हजारीबाग जेल में ये अपना दिन बिताते हैं। ठीक है। और बात करें फिर से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है कब? तो 3 मार्च को इनको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। कौन से महीने में? तो 1900 ईस्वी 3 मार्च 1900 ईस्वी को फिर से इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। आई बात समझ में? और 9
9 जून 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है हैजा बीमारी के कारण। देख लिए क्या क्या पढ़े हम लोग इसमें, पढ़े उलगुलान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बिरसा मुंडा। जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 को। पहली बार जेल कब गए थे, 1895 ईस्वी में। 2 साल रहे थे। कौन से जेल में रहे थे, तो हजारीबाग जेल में रहे थे। और फिर से ये जेल जाते हैं कब, तो 3 मार्च 1900 ईस्वी को फिर से जेल जाते हैं और 9 जून 1900 ईस्वी को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है हैजा बीमारी के कारण। ठीक है, इनके खाना के साथ छेड़छाड़ किया गया था इसलिए मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्लामो प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष हुई है। ये जो प्लामो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या 1973 ईस्वी को। कहाँ की गई थी इसकी स्थापना, तो की गई थी लातेहार में। कहाँ, लातेहार में इसकी स्थापना की गई थी। कौन सा नेशनल पार्क में, तो बेतला नेशनल पार्क। क्या, बेतला नेशनल पार्क में इसकी स्थापना की गई थी। बेतला नेशनल पार्क की बात करें तो बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई है, तो 1986 में। 1986 ईस्वी में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। और वहीं पे क्या 1973 ईस्वी में प्लामो प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, बात करें बाघों की संख्या की, तो सबसे पहले भारत में बाघों की संख्या की गिनती कहाँ की गई थी, तो यही बेतला नेशनल पार्क में ही की गई थी। ठीक है, जो पहले पलामू का हिस्सा हुआ करता था ये लातेहार। ठीक है, कब की गई थी, तो 1932 ईस्वी को यहाँ पे बाघों की संख्या की गिनती की गई थी। बाघों की गिनती की गई थी, गिनती की गई थी। आई बात समझ में। आगे बढ़ते अब, तो इसका सही आंसर 1973 ईस्वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा मूरी, अब ये मूरी है कहाँ, तो मूरी हमारा पड़ता है रांची में। कहाँ पड़ता है, रांची में। एल्यूमिनियम कारखाना, मूरी एल्यूमिनियम कारखाना की स्थापना कब की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1938 ईस्वी को की गई थी। ठीक, अगला है टाना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो टाना भगत आंदोलन सब कोई बोल देगा ऑप्शन देख के ही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही, जतरा भगत। ठीक है, जतरा भगत इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे झारखंड में, एक मिनट, झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। अगर बात करें झारखंड में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का भंडार कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिरिया। अभी चिरिया कौन से जिला में पड़ता है, तो इसका सही आंसर है चिरिया कौन से जिला में पड़ता है, तो गढ़वा में पड़ता है। गढ़वा, गढ़वा एक ऐसा जिला है जो झारखंड में स्थित है, यहाँ पे इस कोने में स्थित है। और यह 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और यूपी के साथ सीमा साझा करने वाला यह इकलौता जिला है। यूपी के साथ ये सीमा साझा करता है, बिहार के साथ करता है और इधर हमारा छत्तीसगढ़ के साथ ये सीमा साझा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अधिकार कर्मण्यतावादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड, आयरन लेडी ऑफ झारखंड किन्हें कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। आयरन लेडी ऑफ झारखंड किन्हें कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या, दयामणि बारला। दयामणि बारला को आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से कहा जाता है। यहाँ एक और नाम देखने को मिलता है प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल की बात करें तो यह झारखंड की पहली महिला क्या, पर्वतारोही है। क्या है, पर्वतारोही, जो कि हिमालय के ऊपर चढ़ी थी। पहली महिला जो कि हिमालय के ऊपर चढ़ी थी, कौन, ये प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, और इनको 2013 ईस्वी में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से भी इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था प्रेमलता अग्रवाल जी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिलों का मुख्यालय चाईबासा है, तो सबको ही बोल देंगे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक,
अगला, अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लालखंड का नारा दिया? मतलब लालखंड को कौन ला रहे थे कि झारखंड का जब मांग चला था कि इसको बिहार से अलग बना दिया जाए, तब यहाँ पे बहुत से लोग अपना अपना नाम चुन रहे थे। बात करें अगर हम लोग बीजेपी की, बीजेपी जो है इसका नाम रख रही थी क्या? वनांचल। क्या रख रही थी? वनांचल। लेकिन पड़ गया क्या? झारखंड ही पड़ गया इसका नाम। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है कि लालखंड का नारा किसने गढ़ा था कि इसका नाम लालखंड रहना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा A.K. रॉय। क्या होगा? A.K. रॉय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है? मतलब जलप्रपातों का शहर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर सबको पता है कि क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रांची होगा। ठीक, अगला, पत्तलों को बढ़ावा देने के लिए और गरीब व जनजातीय लोगों के लिए रोजगार का सृजन करने के लिए निम्नलिखित चीजों में से कौन सी चीज पर झारखंड सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया? क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो पत्तल है ना, जो क्या बोलते हैं, पेड़ के पत्तों का बनता है, वो पत्तों से जो बनने वाला पत्तल है उनको बढ़ावा देने के लिए, आखिर वो बनाते कौन है? तो गरीब जनजाति लोग बनाते हैं। तो उनके रोजगार को बढ़ाने के लिए यहाँ पे झारखंड सरकार द्वारा कोई चीज़ पर बैन लगा दिया गया है। वह चीज़ है कौन? तो पक्का ही कोई चीज़ खाने वाला ही चीज़ होगा, मतलब उसके ऊपर रख के। तो इसका सही आंसर होगा थर्माकोल प्लेट्स। इसके ऊपर झारखंड सरकार द्वारा बैन लगा दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं? बात करें हम लोग बिरसा मुंडा जी का, तो अभी देखें इनका जन्म कब हुआ? तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को इनका जन्म होता है। पहली बार जेल जाते हैं 1595 में, निकल के आते हैं 1895 में जाते हैं और फिर से निकल के आते हैं 1897 में निकल के आते हैं। 2 साल जेल रहते। कहाँ पे रहते हैं? तो हजारीबाग वाले क्षेत्र में, हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल में रहते हैं। उसके बाद फिर से जेल जाते हैं 3 मार्च को ये जेल जाते हैं। कब? 1900 ईस्वी को। और इसके बाद 9 जून को क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। बीमारी हैजा बताया जाता है। तो यही यहाँ क्वेश्चन है कि आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं। इनके पीछे एक और कहानी है। कहानी ये है कि बिरसा मुंडा जी जो है वह 1895 ईस्वी को, 1895, कब? 1895 ईस्वी को बिरसाइत धर्म बनाते हैं। कौन सा धर्म बनाते हैं? तो बिरसाइत धर्म, बिरसाइत धर्म बनाते हैं। ठीक है, और क्या? और ये मुंडा जनजाति में भगवान है जो सूर्य भगवान की लोग पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को मानते हैं। उन लोग सूर्य भगवान को सिंहबोगा, क्या? सिंहबोगा के नाम से जानते हैं। किनको? भगवान सूर्य जी को। इन लोग भगवान सूर्य जी को सिंहबोगा बोलते हैं। ठीक है, तो बिरसा मुंडा जी क्या बोलते हैं? सिंहबोगा का अपने आप को दूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि हम उनके दूत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तोप चांची झील झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन है तोप चांची झील जो है वह झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर धनबाद हो जाएगा। और धनबाद में कोयला अधिक पाए जाने के कारण इसको कोयला नगरी, क्या? कोयला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कोयला नगरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है निम्नलिखित स्कूलों में से किन स्कूल में झारखंड सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी लड़की छात्राओं को उपहार में
टैबलेट प्रदान करने की योजना बनाई है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से स्कूल में झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को टैबलेट दिया जा रहा है पुरस्कार के रूप में, ठीक है, उपहार के रूप में उन्हें क्या दिया जा रहा है, टैबलेट दिया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। यहाँ पे उन्हें, यहाँ की बच्चियों को टैबलेट दिया जा रहा है पुरस्कार में, ठीक, उपहार में, सॉरी पुरस्कार बोलते रहे। अगला 1911 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। साफ साफ क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो इसका सही आंसर होगा 414। मतलब 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं, तो 414 लोग रहते हैं। आखिर जनसंख्या घनत्व निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो राज्य का पूरा जनसंख्या बटा राज्य का क्षेत्रफल, ऐसे हम लोग जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हैं। वैसे कौन से जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, अगर हम लोग अधिक की बात करें, किसकी बात करें, अधिक की बात करें, तो धनबाद, धनबाद आ जाएगा यहाँ पे नंबर में, अधिक में, कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, धनबाद का है। और सबसे अगर हम लोग कम की बात करें, कम में आ जाएगा सिमडेगा, क्या आएगा, सिमडेगा आ जाएगा, ठीक है, कम में सबसे सिमडेगा आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर उच्च न्यायालय की एक नई बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव अंगीकृत किया है। क्वेश्चन है कि हाल ही फिलहाल में क्या, कि कौन से जिला में झारखंड सरकार एक नई उच्च न्यायालय कि एक नया बेंच स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा झारखंड की उप राजधानी दुमका में। कहाँ, झारखंड की उप राजधानी दुमका में कार्य किया जा रहा है। अगला, साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन है कि माघ महीने के पहले दिन झारखंड में कौन से त्योहार का आयोजन किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा हल पुन्हा किया जाता है, ठीक है, पहले दिन किया जाता है। कब किया जाता है, तो जब फसल की कटाई होती है, जब फसल की क्या होती है, कटाई होती है, तब इस त्यौहार को मनाया जाता है। अब बोलोगे फसल की कटाई, तो इसमें किस चीज़ की पूजा की जाती है, तो इसमें जो पूजा है वह हल की जाती है। किसकी की जाती है, हल की। अब हल तो फसल को लगाने टाइम यूज किया जाता है, तो काटते टाइम क्यों किया जाता है, पता नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एवरेस्ट पर्वत पर अभियान पर जाने वाली झारखंड राज्य से पहली पर्वतारोहण महिला खिलाड़ी इनमें से कौन सी है। तो अभी हम लोग पीछे देख के आए, पर्वतारोही, झारखंड की पहली पर्वतारोही महिला कौन है, तो इसका सही आंसर होगा प्रेमलता अग्रवाल, जिनको कब 2013 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये जमशेदपुर से है। अगला क्वेश्चन कि झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों का संगम है। बात करें हम लोग अपने झारखंड की, झारखंड में जो जमशेदपुर है, जमशेदपुर में उड़ीसा साइड से एक नदी आती है। कौन सी नदी, उड़ीसा साइड से एक नदी आती है, ज़्यादा कर दिए क्या ऊपर, हाँ, उड़ीसा साइड से, बस इतना ध्यान रखना, उड़ीसा साइड से एक नदी आती है झारखंड में, जिसका नाम है खाड़काई। उड़ीसा से एक नदी आती है और उस नदी का नाम क्या है, तो इसका नाम है खारखई नदी। और इधर से आती है सुवर्ण रेखा नदी। क्या आती है, सुवर्ण रेखा नदी। और यही 2 नदी क्या होती है, आपस में यहाँ पे मिल जाती है। कौन से जगह पे मिलती है, तो इस जगह का नाम है साकची। क्या नाम है, साकची गांव।
ये जो गांव है साकची गांव, यह कहाँ स्थित है? तो ये जो साकची गांव है वह हमारा जमशेदपुर में स्थित है। तो क्वेश्चन क्या है कि जमशेदपुर में कौन सी दो नदियां आपस में मिल जाती है? तो इसका सही आंसर है खारखई और सुवर्णरेखा नदी आपस में क्या हो जाती है? मिल जाती है साकची नामक गांव में। ठीक, अगला क्वेश्चन कि जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत कवर किए गए राज्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? अगर हम लोग बात करें किसका, जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना की, तो यह सबसे पहले यूपी से स्टार्ट होता है, बिहार प्रवेश करता है, झारखंड प्रवेश करता है, वेस्ट बंगाल प्रवेश करता है, उसके बाद उड़ीसा प्रवेश करता है। ठीक है, कितने? 1 2 3 4 5, कितने? 2 2 4 और हाँ 5 राज्यों में यह प्रवेश करती है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पाइपलाइन कौन से राज्यों में प्रवेश नहीं कर रही, कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यह नहीं पहुंच रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नवनिर्मित झारखंड राज्य की पहली सरकार, मतलब जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था उस टाइम जो सरकार बनी थी उसके बारे में बात कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो बात करें हम लोग जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, कब हुआ था? तो 15 नवंबर, कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है वह बिहार से अलग होता है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? तो बाबूलाल मरांडी। कौन बनते हैं? बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी क्या बनते हैं? झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, लेकिन यह कौन से पार्टी से है बाबूलाल मरांडी जी? तो इसका सही आंसर होगा बीजेपी। क्या हो जाएगा? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अगर हम लोग बीजेपी की बात करें तो इसकी स्थापना 1980 ईस्वी को होती है। कब होती है? 1980 ईस्वी की। तो झारखंड की एक पार्टी है सबसे फेमस, जेएमएम। क्या नाम है इसका? झारखंड मुक्ति मोर्चा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, हो जाएगा ना? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध स्थित है? तो चांडिल बांध कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुवर्णरेखा। कहाँ स्थित है? सुवर्णरेखा। आखिर यह चांडिल बांध कौन से जिले में पड़ता है? तो ये जो चांडिल बांध है वह कहाँ पड़ता है? तो ये हमारा पड़ जाता है किसमें? किसमें पड़ता है चांडिल बांध? बहुत बढ़िया, ये पड़ता है हमारा सरायकेला खरसावां में। किसमें? सरायकेला में पड़ जाता है। सरायकेला में पड़ जाता है चांडिल बांध। कौन सी नदी पे? तो सुवर्णरेखा नदी पे ये बनी हुई है। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1775 में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता को फांसी पर लटका दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलका मांझी को फांसी पे लटका दिया गया था 1775 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि वो एक अंग्रेज अधिकारी को पेड़ पर से चढ़ के तीर से मार के ख़त्म कर दिए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन लग रहा है शायद ये, झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय मार्शियल नृत्य कौन सा है? मार्शियल मतलब होता है वीरता दिखाने वाला। मार्शियल मतलब क्या होता है? वीरता दिखाने वाला। क्या? वीरता दिखाने वाला। और वीरता दिखाने का काम कौन करते हैं? तो वीरता दिखाने का काम पुरुषों के नृत्य का बात कर रहा है, मतलब पुरुष का नृत्य कौन सा है इसमें? तो इसका सही आंसर होगा पाइका। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पैका। पैका जो नृत्य है यह पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसमें वीरता का प्रदर्शन किया जाता है। बात करें डोमकच नृत्य की तो इसको महिलाओं द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? महिला द्वारा किया जाता है। फगुआ सबको पता है, फगुआ जो है वह होली के लिए किया जाता है। किसके लिए? होली के लिए। उसके बाद है विसरिया जो है, विसरिया इसको सुबह और शाम में किया जाता है। सुबह और शाम के टाइम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन था कि वीरता दिखाने वाला नृत्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैका। पैका नृत्य जो है वह लोकप्रिय मार्शियल नृत्य है। तो कितना क्वेश्चन देख लिए? हाँ,
38 क्वेश्चन इस सेट में हम लोग देखे। ये हमारा था 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कितना चौथा सेट था। अब बात करें हम लोग कोर्स की, तो अगर आप लोग उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरे हो और उसमें आपका पेपर 2 क्या है, हिंदी है, तो उसके लिए हमारे ऐप आरपी करियर क्लासेस पे कोर्स उपलब्ध है, जिसमें आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज और 100+ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। और इसका चार्ज कितना है, 199 रुपये। लेकिन वही आपका उत्पाद सिपाही पेपर 2 में हिंदी ना रह करके खोरठा है, तो इसका चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा है, कितना, 299 रुपये। ठीक है। अगर आप लोग झारखंड पुलिस के फॉर्म भरे हुए हो, तो झारखंड पुलिस की बात करें तो हमारे ऐप पे इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कंप्लीट सिलेबस करवाया गया है, जिसमें आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज, 100+ मॉक टेस्ट और इसके साथ साथ 20+ फुल प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, ताकि आप अपने आप को क्या करो, आंक सको। और इसका चार्ज 299 रुपये है। हाल ही फिलहाल में एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है हमारे ऐप पे। ठीक है। अगर आप लोग JSSC CGL खोरठा पेपर 2 खोरठा से हैं, तो उसके लिए हमारे ऐप पे 10 फुल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। ठीक है। और इसका चार्ज मात्र 49 रुपये है। ऐसा नहीं है कि सब वहाँ पे पेड कोर्स ही है। ठीक है। कुछ कुछ वहाँ फ्री भी है। आप लोग जाइए, डाउनलोड कीजिए, चेक कीजिए, बहुत सा मॉक टेस्ट वहाँ पे झारखंड रिलेटेड। ठीक है। बात करें हम लोग हिस्ट्री उससे जितना भी कहानी देखेंगे हम लोग, बहुत सा क्वेश्चन वहाँ पे मॉक टेस्ट, वीडियो, PDF, बहुत सा चीज़ वहाँ फ्री में भी है। और ये सब हम लोग का वहाँ पे कोर्स उपलब्ध है। ठीक है। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और अधिक जानकारी के लिए देखिए फ़ोन नंबर भी दिया हुआ, कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।